आज का हमारा टॉपिक है पिक्यूलैरिटीज़ ऑफ यूरोडेला। पिक्यूलैरिटीज़ का मतलब क्या होता है? पिक्यूलैरिटीज़ का मतलब होता है स्पेशल फीचर्स, वह फीचर्स जो यूरोडेला में स्पेशल हैं। तो जैसे टेल इनमें क्या होती है, लाइफ भर प्रेजेंट रहती है, यानी कि जीवन भर इनमें पूंछ पाई जाएगी। हाई रीजनरेशन पावर है। हाई रीजनरेशन का पावर का मतलब होता है जैसे कोई भी शरीर का हिस्सा कट गया तो वह फिर से उग सकता है। नियोटनी यानी कि लार्वल फीचर्स रिटेन रहते हैं, यानी कि जो एडल्ट है उसमें लार्वा के करैक्टर पाए जाएंगे। और लार्वा करैक्टर क्या है? गिल्स का होना। तो एडल्ट में गिल्स मिलते हैं। एक्वाटिक लाइफ स्टाइल इवन मिच्योरिटी, यानी कि जब वो मैच्योर हो जाते हैं, फर्टिलाइजेशन के लिए तैयार हो जाते हैं, तब भी उनमें क्या होता है, एक्वाटिक लाइफ साइकिल बनी रहती है, यानी कि वो जीवन भर पानी में ही रहते हैं। रिटेंशन ऑफ लार्वल करेक्टर बॉडी फॉर्म, यानी कि लार्वा की जैसी बॉडी होती है वैसी ये भी रखते हैं। तो रिप्रोडक्शन अकर विथ अ फ्यू फुल मेटामॉर्फोसिस, उनके शरीर में बदलाव तो आते हैं परंतु रिप्रोडक्शन क्या होता है, यानी कि वो अपने शरीर में ऐसे बदलाव लाते हैं कि उनमें सेक्सुअल मैच्योरिटी जो है वो जल्दी हो जाती है, एडल्ट में हो जाती है और पूरी मेटामॉर्फोसिस भी होती है, परंतु लार्वा के करैक्टर रहते हैं। एग्जाम्पल है एक्सोलोटल एम्फाइलोस्टोमा। इंट्रोडक्शन, यूरोडोला जिसका दूसरा नाम है क्यूडेटा, एम्फीबिया का एक ऑर्डर है जिसमें स्लेमेंडर और न्यूट्स आते हैं। यानी कि यूरोडेला में कौन कौन से आते हैं? ये एम्फीबिया में पाया जाता है, इसमें सैलमेंडर और न्यूट्स आते हैं। इनकी सबसे खास बातें हैं, यानी कि कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं, जैसे टेल प्रेजेंट थ्रू आउट द लाइफ, इनकी जीवन भर इनमें पूंछ रहती है। ये एनोरा से डिफरेंस है, यानी कि फ्रॉग से अंतर है। फ्रॉग में टेल नहीं पाई जाती एडल्ट में, परंतु लार्वा में प्रेजेंट होती है। पहला पॉइंट बात करते हैं एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, शेप, साइज एंड कलर, यानी कि बाहरी शरीर संरचना की, जिसमें उनका शेप कैसा है, साइज कैसा है, कलर कैसा है। तो पहली बात करते हैं बॉडी इनकी इलोंगेटेड है, यानी कि लंबी है। हेड, ट्रंक, टेल क्लियर डिस्टिंक्ट होते हैं, यानी कि हम शेर, ट्रंक और टेल को अच्छे से पहचान लेते हैं। टेल इनमें ऑलवेज प्रेजेंट रहती है। लिम्स, इसमें फोर लिम और हाइंड लिम ऑलमोस्ट इक्वल साइज के होते हैं। और डिजिट, यानी कि इसमें कितनी उंगलियां पाई जाएंगी, तो यूजुअली फोर लिम में 4 डिजिट होती हैं और हाइंड लिम में 5 डिजिट होती हैं। इनका साइज हो जाता है फ्यू सेंटीमीटर से लेकर 1.5 मीटर तक, यानी कि कुछ सेंटीमीटर से लेके एक 1.5 मीटर तक इनका साइज हो सकता है। इनकी बॉडी का कलर ब्राउन, ब्लैक, येलो, स्पॉटेड होता है, यानी कि ब्राउन हो सकता है, ब्लैक हो सकता है, येलो धारियाँ पाई जाती हैं, स्पॉटेड यानी कि धब्बे। कैमोफ्लेज दिखाता है। कैमोफ्लेज मतलब अपने प्रेडेटर से बचने के लिए अपना रंग बदल लेता है, वार्निंग कलर जिसको बोल देते हैं। अब दूसरी बात करते हैं हैबिटेट या हैबिट की। ये मोस्ट होते हैं, यानी कि इनकी गीली स्किन रहती है। शेडी प्लेस में पाए जाते हैं, यानी कि छायादार में। फॉरेस्ट, स्ट्रीम और पॉन्ड्स में, यानी कि जंगल, स्ट्रीम्स यानी कि नदी के किनारे, और तालाब, यहाँ सब ये पाए जाते हैं। टाइप्स, यानी कि इनकी एक्वेटिक भी हो सकते हैं, टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं और सेमी एक्वेटिक भी हो सकते हैं। बिहेवियर इसका मोस्टली नॉक्टर्नल होता है। नॉक्टर्नल का मतलब है कि जो रात में एक्टिव हो, स्लो मूविंग करते हैं, यानी धीमे धीमे चलते हैं। फीडिंग हैबिटेट इसकी कैसी? कार्निवोरस है, वर्म, इंसेक्ट और स्मॉल एनिमल्स को खाते हैं। ठीक। और फीडिंग मेथड ये डायरेक्ट कैप्चर करते हैं टंग्स के थ्रू। टंग लेस स्पेशलाइज्ड होती है देन फ्रॉग से इसकी टंग थोड़ी कम स्पेशलाइज होती है, यानी कि फ्रॉग में जो टंग है वो बाई हेंसिल टंग होती है, यानी कि 2 में डिवाइड होती है उनकी टंग, परंतु इनकी ऐसी नहीं है। नेचर इनका कैसा है? टेम्परेचर का, तो पोइक्लोथर्म है, कोल्ड ब्लडनेस है। इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बॉडी टेम्परेचर को चेंज होते हैं इनके में। रेस्पिरेशन मल्टीपल टाइप का हो सकता है, क्यूटेनियस, पल्मोनरी, ब्रेंकियल। क्यूटेनियस का मतलब है स्किन के थ्रू, पल्मोनरी का मतलब है लंग्स के थ्रू, ब्रेंकियल का मतलब है गिल्स के थ्रू। गिल्स के थ्रू लार्वा में पाया जाता है और नियोटोनी, यानी जो एडल्ट नियोटोनी दिखाते हैं उनमें भी।
स्पेशल केस, कुछ स्पीसीज में लंग्स एब्सेंट होते हैं, सिर्फ स्किन रेस्पिरेशन होता है। यानी कि कुछ जो हैं सम स्पीसीज में क्या होते हैं, लंग एब्सेंट है, तो रेस्पिरेशन किस द्वारा होगा, स्किन के द्वारा होगा। सर्कुलेटरी सिस्टम इनका 3 चैम्बर हार्ट होता है, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होता है। अब बात करते हैं रिप्रोडक्शन इसमें डायोसियस होते हैं, यानी कि मेल और फीमेल सेपरेट होते हैं। मोस्टली इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। और एन्यूरा में यहीं से डिफरेंस आया, एन्यूरा में क्या होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन मेथड स्पर्मेटोफोर ट्रांसफ़र होता है। स्पर्मेटोफोर कैसे ट्रांसफ़र होता है, यानी कि स्पर्मेटोफोर ट्रांसफ़र का मतलब है मेल अपने स्पर्म डायरेक्ट फीमेल की बॉडी में डिपॉजिट नहीं करता है। यानी कि मेल ने क्या किया, अपने स्पर्म रिलीज़ कर दिए कि इसमें पानी में, और वहाँ से क्या करती है, फीमेल उठा लेती है और उसको अपनी बॉडी के अंदर ले जाती है, तभी इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो जाता है। बल्कि एक स्पर्मेटोफोर यानी स्पर्म पैकेट बनाकर इन्वायरमेंट में डिपॉजिट करता है, फीमेल उसके बाद अपनी बॉडी में ले लेती है। यानी कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन तो हो रहा है, परंतु मेल ने यहाँ पे फीमेल की बॉडी में नहीं किए स्पर्म ट्रांसफ़र। तो इनमें क्या होता है, स्पर्मेटोफोर ट्रांसफ़र होता है। प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप, तो हम इसको बहुत अच्छे से आपको और समझा रहे हैं। मेल ग्राउंड या वाटर सरफेस पर स्पर्मेटोफोर को डिपॉजिट करता है। ठीक, उन्होंने क्या किया, मेल ने स्पर्म छोड़ दिए ज़मीन पर या पानी में, ठीक है। तो फीमेल स्पर्मेटोफोर के ऊपर आती है, तो वह किसके ऊपर आ गई, जहाँ स्पर्मेटोफोर डले हैं उसके ऊपर आ गई। फिर फीमेल उनको क्लोएका के थ्रू पिक कर लेती है। फीमेल में क्लोएका पाया जाता है, जो कॉमन ओपनिंग चैम्बर है एक्सक्रीशन के लिए, डाइजेशन के लिए और रिप्रोडक्शन के लिए। तो यहीं से इसने क्या किया, उन स्पर्म को पिक कर लिया। फिर स्पर्म फीमेल की बॉडी के अंदर एंटर हो जाते हैं। तो इसी कारण इनमें फर्टिलाइजेशन कैसा, इंटरनल होता है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट, डायरेक्ट मीटिंग या कॉपुलेशन नहीं होता, यानी कि डायरेक्ट मीटिंग या कॉपुलेशन यूरोडोला प्रेजेंट नहीं होती है। इनडायरेक्ट स्पर्म ट्रांसफ़र होता है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, मोस्टली इन सीन इन यूरोडोला। हमें ये सब किस में देखने को मिलता है, यूरोडेला में मिलता है। यूरोडेला एग वाटर में लेड कर देती है, फिर जो अंडे बने इंटरनल फर्टिलाइजेशन के बाद, फिर वो अंडों को ये कहाँ डाल देती है, पानी के अंदर। डेवलपमेंट इसमें इनडायरेक्ट होता है, यानी कि लार्वा प्रेजेंट होता है और लार्वा गिल्स के साथ होता है। इनमें मेटामॉर्फोसिस होती है, यानी कि एडल्ट तो बनता है पर उसमें नियोटेनी प्रेजेंट रहती है, यानी कि लार्वल कलेक्टर पाए जाते हैं। यानी कि स्पेशल फीचर इसमें नियोटेनी या पेडियोजेनेसिस प्रेजेंट रहती है। एडल्ट में लार्वल करेक्टर रिमेन रहते हैं, एक्सोलोटल है, ठीक है। अब स्पेशल पिक्यूलैरिटीज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, रीजनरेशन पावर, इनमें लिम्ब्स, टेल, इवन ऑर्गन रीजनरेट कर सकते हैं। इनकी लिम्ब कट जाए, टेल कट जाए और कोई ऑर्गन अगर डैमेज हो जाए तो वो इनको दोबारा बना लेते हैं। तो इसके कारण इनमें क्या हो गई, वेरी हाई रीजनरेटिव एबिलिटीज़ हो गई। अब बात करते हैं नियोटेनी में क्या होती है, सेक्सुअल मैच्योरिटी रहती है विदाउट मेटामॉर्फोसिस। यानी कि इन्हें नियोटेनी का मतलब ही ये है कि सेक्सुअल मैच्योरिटी आ जाए परंतु शरीर में कोई बदलाव ना रहे। तो लार्वर करेक्टर या लार्वर फीचर का रिटेन रहना, यानी कि लार्वा जैसे उनमें करेक्टर्स मिलना। लिम्स स्ट्रक्चर इनका इक्वल साइज का लिम्ब होता है, वॉकिंग टाइप लोकोमोशन होता है इनमें। टेल प्रेजेंट रहती है, लाइव बर इनमें टेल प्रेजेंट रहती है। मेन डिफरेंस फॉर्म है फ्रॉग में, यानी कि इनमें टेल पाई जाती है। अब बात करते हैं हाइबरनेशन एंड एस्टिवेशन। हाइबरनेशन का मतलब होता है विंटर स्लीप, तो ये कोल्ड में इनएक्टिव हो जाते हैं। वहीं एस्टिवेशन का मतलब होता है समर स्लीप, यानी कि हीट, ड्राई हीट में भी ये इनएक्टिव हो जाते हैं। अडेप्टेशन इनकी सेम है, मोस्ट स्किन होती है रेस्पिरेशन के लिए, कैमोफ्लेज होता है इनकी प्रोटेक्शन के लिए, रीजनरेशन होता है सर्वाइवल के लिए। यहाँ फ्रॉग रीजनरेशन शो नहीं कर रहा है, केवल यूरोडेला रीजनरेशन शो कर रहा है। एक्वेटिक भी हो सकते हैं, टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं, और फ्रॉग भी एक्वेटिक टेरेस्ट्रियल दोनों होता है। अब कंपैरिजन टेबल विथ एन्यूरा के साथ हमने यूरोडेला कंपैरिजन किया है। तो फीचर इनमें टेल क्या है, यूरोडेला में प्रेजेंट है, वहीं एन्यूरा में क्या है, एब्सेंट है। अब बॉडी कैसी होती है, यूरोडेला की एलेंगेटेड होती है, वहीं एन्यूरा की कॉम्पैक्ट होती है।
यूरोडेला का फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, इंटरनल होता है, वहीं एन्यूरा का एक्सटर्नल होता है। लिम्स इसमें अनइक्वल होते हैं और इसमें हाइंड लिम्स लॉन्ग होते हैं, सॉरी लिम्स इसमें इक्वल होते हैं यानी बराबर पाए जाते हैं और हाइंड लिम्स इसमें लॉन्ग होते हैं, जिससे जंपिंग में ये इनको आसानी रहती है। रीजनरेशन इसमें हाई होता है और एन्यूरा में लो होता है। तो यूरोडेला एम्फीबिया एलोंगेटेड टेल कार्निवोरस पोइक्लोथर्म वर्टिब्रेट है। ये क्या है, यूरोडोला जो एम्फीबिया है ये एम्फीबिया में आता है यूरोडोला। इसकी एलोंगेटेड बॉडी होती है, टेल पाई जाती है, कार्निवोरस यानी कि मांस खाने वाले, पोइक्लोथर्म वर्टिब्रेट यानी कि अपनी बॉडी को कोल्ड ब्लडेड यानी कि टेम्परेचर रेगुलेट नहीं कर सकते। इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, हाई रीजनरेशन पावर है यानी कैपेसिटी इनकी हाई होती है, जिससे ये किसी भी ऑर्गन को बना सकते हैं। नियोटेनी और मल्टीपल रेस्पिरेशन मोड के लिए नियोटेनी पाई जाती है यानी कि लार्वल कैरेक्टर इसमें प्रेजेंट रहते हैं और मल्टीपल रेस्पिरेटरी मॉडल्स होते हैं यानी काफ़ी तरीके से ये रेस्पिरेशन कर सकते हैं, स्किन के थ्रू, लंग्स के थ्रू और गिल्स के थ्रू। ठीक तो के लिए जाने जाते हैं और ये एम्फीबिया इवोल्यूशन का एक प्रिमिटिव बहुत स्पेशलाइज्ड ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। ये पुराने तो हैं परंतु बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि इनमें काफ़ी सारे नए स्ट्रक्चर भी देखने को मिले।